हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंक्शन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वंक्शन फैक्ट फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? इतने लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं। चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे शेमलेस बिंग ने क्या किया था। वो मॉर्निंग को हमारे वांग जी के ऑफिस में गया और उसने जब वांग जी को देखा तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने वांग जी को बहुत ही फोर्सफुली किस भी कर दिया था। जिसके बाद हमारा वांग जी बिल्कुल स्टन रह गया था कि एक बच्चे ने उसे किस किया। वो इस तरह से वांग जी तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वांग जी किसी तरह से अपने आप को संभालता है वी यिंग के जाने के बाद और वो बस शॉक में वी यिंग को देख रहा था। जो भी उसने किया वो सब सोच रहा था। वांग जी बहुत मुश्किल से अपने आप को समझाता है और अपनी क्लासेस के लिए चला जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ हमारा वी यिंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। जब जैंग जैंग ने वी यिंग को देखा तो वो बोलता है, वी यिंग क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो? वी यिंग जैंग जैंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं तो मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। जैंग जैंग वी यिंग की ओर देखकर एक स्माइल करता है और बोलता है, नहीं आज तुम डिफरेंट हो वी यिंग। वी यिंग अपनी जगह से उठ जाता है और वो बोलता है, क्या सच में? जियांग चेंग वी यिंग की ओर देखकर बोलता है, क्या कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है? ये बोलने के बाद वी यिंग जियांग चेंग की ओर देखकर स्माइल करता है और बोलता है, नहीं शायद बॉयफ्रेंड। ये सुनने के बाद जियांग चेंग तो खांसने लगता है। जियांग चेंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी वी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बोल रही हो तुम? वी यिंग बोलता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, चलो अब यहाँ से, हमें क्लासेस के लिए लेट हो जाएंगे। इसके बाद जियांग चेंग और वी यिंग दोनों ही अपनी क्लासेस के लिए निकल जाते हैं। वी यिंग अब अपनी क्लास के अंदर पहुंच चुका था। वे यिंग अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और जियांग चेंग और न्यू सेंग भी उसके पास ही बैठ जाते हैं। अब उनकी क्लासेस शुरू होने का टाइम हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ गए थे और वो क्लासेस को अटेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी उन्हें क्लास के अंदर उनके प्रिंसिपल यानी कि लैंचरैन आते हुए दिखाई देते हैं। सभी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और उन्हें बो करते हैं। उसके बाद लैंचरैन अपनी क्लास को शुरू कर देता है। वे यिंग का क्लास में कोई ध्यान नहीं था। वो तो बार बार घड़ी की तरफ ही देख रहा था ताकि कब टाइम हो और वांग जी आए। चैंग चैंग वे यिंग को बोलता है, वे यिंग क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्लास को लगाने की वजह बार बार घड़ी को क्या देख रहे हो? वे यिंग चैंग चैंग की ओर देखता है और धीरे से बोलता है, चुप करो, मैं क्लास ही लगा रहा हूँ। चैंग चैंग बोलता है, अगर एक बार और लैंचरन ने तुम्हारी तरफ देखा तो देख लेना, वो तुम्हें क्लास से बाहर कर देंगे। वे यिंग बोलता है, क्या सच में? चैंग चैंग बोलता है कि हाँ, वो कब से तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं कि तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं है और तुम बार बार वॉच की ओर ही देख रहे हो। वी यिंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। इसके बाद वी यिंग बोर होते हुए लैंचरन की क्लास को पूरा अटेंड कर लेता है। इसके बाद लैंचरन क्लास को पूरा करके क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। वे यिंग तो अब क्यूरियसली होकर वांग जी को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तभी वे जियांग चेंग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? जियांग चेंग नीहू सेंग की ओर देखता है और बोलता है, ब्रदर नी, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरा भाई किसी का डेस्परेटली वेट कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कौन है वो? इसके बाद नीहू सेंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ जियांग ब्रदर, मुझे भी लगता है कि ब्रदर वी किसी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमारी क्लास में से वो गर्ल है? वी यिंग उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, शट अप, जब तुम दोनों को कुछ पता नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। जियांग चैंग बोलता है, क्या सच में भी? विंग ने कहा कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद जियांग चैंग विंग की ओर देखता है और वो चुप हो जाते हैं और वो अपनी बुक्स को देखने लगते हैं। विंग की नज़रें तो बस अभी डोर पर ही थी कि कब वांग जी आए और वो वांग जी को देख पाए। वी यिंग बहुत डेस्परेटली डोर की ओर ही कब से देखे जा रहा था। जियांग चैंग और नी हुसैंग दोनों ही वी यिंग को ऐसे घूर घूर के देख रही थी कि आज वी यिंग को हुआ क्या है। और दूसरी तरफ वी यिंग तो अपनी आंखें बिल्कुल गड़ाए हुए डोर की ओर देख रहा था। तभी वी यिंग बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वांग जी क्लास के अंदर आ गया था। वांग जी जल्दी से अपने डेस्क पर आता है और वो आकर वहाँ बैठ जाता है। वे यिंग तो बस वांग जी की ओर ही देखे जा रहा था कि उसका कक कितना ब्यूटीफुल है। वे यिंग की तरफ नजरें ही नहीं हट रही थी हमारे वांग जी से। वांग जी ने ब्लैक सूट पहना हुआ था और उसके ऊपर उसने चश्मा लगाया हुआ था जिसके अंदर वो बहुत अमेजिंग दिख रहा था। वे यिंग का तो बस मन कर रहा था कि वो अभी जाए और वांग जी को एक टाइटली हग करे। वे यिंग फिर अपने आप को समझाता है और बोलता है, वे यिंग प्लीज़ काम डाउन, ऐसे बिहेव मत करो, तुम अपनी काका को डरा दोगे।
वी यिंग वांग जी की ओर ही देखे जा रहा था। वांग जी इसके बाद अपने सारे थॉट्स को बाहर करता है और वो बोलता है बुक्स निकालो। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स बुक्स को निकाल लेते हैं और वांग जी उन्हें स्टडी करना शुरू कर देता है। वांग जी उन्हें पहले कुछ क्वेश्चन देता है करने के लिए। वांग जी वे यिंग की ओर एक बार भी नहीं दिखता। ये देखने के बाद वे यिंग बोलता है काका ये तो बहुत गलत बात है कि आप अपने होने वाले हस्बैंड की ओर एक बार भी नहीं देख रहे हो। इसकी आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलकर वे यिंग स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी उन सभी से बोलता है कि जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस को करो। सभी स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को करने लगते हैं लेकिन हमारा वे यिंग तो बस वांग जी की लिप्स की ओर ही कब से देखे जा रहा था। जियांग चेंग वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है वे यिंग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्वेश्चंस क्यों नहीं कर रहे हो? वे यिंग जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है जियांग चेंग मैं कर लूँगा ना, तुम्हें क्या जल्दी है? और वैसे भी कौन सा वो अभी चेक करने वाले हैं। जियांग चेंग बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वे यिंग, तुम क्या हरकतें कर रही हो ये, और तुम ये बार बार सर की तरफ क्या देख रहे हो? वे यिंग मुझे सच बताओ क्या चल रहा है? वे यिंग जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद जियांग चेंग फिर से अपनी स्टडी को करने लगता है और वे यिंग वांग जी को देखने के अंदर बिजी हो गया था। वांग जी वे यिंग की नज़रों को अपने ऊपर फील कर सकता था। वांग जी अपने मन में सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से वे यिंग को ये सब चीज़ें समझानी होगी। वो जो कर रहा है वो बहुत गलत है, उसने बहुत गलत किया है। और सबसे ज़्यादा गलत तो वांग जी ने किया है। वो कैसे ये सब चीज़ें कर सकता है? उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था कि उसे बिल्कुल भी इस बच्चे को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वांग जी वी यिंग की ओर देखकर ही ये समझ गया था कि वी यिंग कब से वांग जी को देखे जा रहा है और वो अपनी स्टडी के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बाद वांग जी अपने मन में डिसाइड करता है कि वो विंग से बात करेगा और ये सब चीज़ें बंद करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वांग जी को विंग को पनिशमेंट देनी होगी, और ऐसा ही अगर चलता रहा तो वी यिंग को एक दिन इस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। वो अपनी स्टडीज़ के अंदर वीक होता रहेगा। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वांग जी विंग से बात करने का डिसाइड करता है और इसी तरह से वांग जी अपनी क्लासेस को अटेंड करता है। इसके बाद वांग जी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, उसकी क्लासेस का टाइम ओवर हो रहा था। तभी वांग जी डोर की ओर देखता है जहां उसके ब्रदर खड़े हुए थे। वांग जी जैसे अपने ब्रदर लैन सिचन को देखता है तो वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वांग जी जल्दी से अपने ब्रदर के पास जाता है और बोलता है ब्रदर क्या हुआ? लैन सिचन बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वांग जी क्या तुम्हारी क्लास ओवर हो गई है? वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है हाँ ब्रदर, मेरी क्लास ओवर हो चुकी है। इसके बाद लैन सिचन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। इसके बाद लैन सिचन क्लास के अंदर जाते हैं। सभी स्टूडेंट लैन सिचन को देखते हैं तो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और वो उन्हें वो करते हैं क्योंकि इस वक्त लैन सिचन की क्लास का टाइम हो चुका था। लैन सिचन उनकी क्लास के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि आज मैं आपकी क्लास नहीं ले सकता हूँ और 2 डेज़ के लिए आपकी क्लासेस भी नहीं होंगी। ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए थे। इसके बाद लैन सिचन उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं अब आप अपने रूम्स के अंदर वापस जा सकते हैं। इसके बाद लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अभी भी उसी क्लास में खड़ा हुआ था और वो अपनी बुक्स को लेने के लिए डेस्क की ओर चला गया था। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो क्लासेस से बाहर जाने लगते हैं। वांग जी अपनी बुक्स को लेकर वहीं पर खड़ा रहता है क्योंकि उसे विंग से बातें करनी थी। इसीलिए वो चाहता था कि सारे स्टूडेंट्स के जाने के बाद वो वी यिंग को अकेले में बुलाकर उससे बात करेगा। वे यिंग अपनी डेस्क पर ही बैठा हुआ था और वो अपनी बुक्स को अच्छे से अपने बैग में वापस डाल रहा था। जियांग चेंग अपनी बुक्स को बैग में डाल चुका था और वो बोलता है वे यिंग तुम जल्दी से आ जाना, ठीक है, मुझे थोड़ा काम है तो मैं जा रहा हूँ। वे यिंग जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है जियांग चेंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा सकते हो? जियांग चेंग वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है वे यिंग नौटंकी मत करो, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है इसीलिए मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से वापस से रूम में आ सकूँ। वे यिंग बोलता है अच्छा ठीक है। इसके बाद नी हुसैन बोलता है जियांग चेंग मुझे भी कुछ बुक्स लेनी है तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? जियांग चेंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है ठीक है तुम भी चलो। इसके बाद जियांग चेंग और नी हुसैन वहाँ से चले जाते हैं। वे यिंग अपनी बुक्स को बैग के रखने के अंदर बिजी हो गया था। इसके बाद वे यिंग अपनी बुक्स को जल्दी से बैग में डालता है और वो अपनी टेबल से खड़ा होता है और वो डोर की ओर जाने लगता है। तभी उसकी नज़रें वांग जी पर पड़ती हैं जो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। वे यिंग वांग जी को देखता है तो वो खुश हो जाता है और जल्दी से वांग जी के पास आता है। वांग जी क्लासरूम के अंदर देखता है कि अब कोई नहीं है। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है वे यिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
वे यिंग बोलता है कि हाँ गगा, क्यों नहीं, आप मुझसे कुछ भी बोल सकते हैं। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वे यिंग, तुम ये जो भी कर रहे हो ये बहुत गलत है। ये सब चीज़ें अगर तुमने दोबारा की तो मुझे तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ जाएगी। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे पसंद हो। आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप इस दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो मेरे लिए, और मैं आपको नहीं खो सकता हूँ। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वे यिंग, ये सब गलत है। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, क्या गलत है? कि आप मेरे टीचर हैं? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे टीचर हैं? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हैं। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, अगर ऐसा नहीं था तो फिर आपने मुझे किस क्यों करने दिया? मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद करते हैं, आप ये झूठ नहीं बोल सकते। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, बकवास, और मैं एक बच्चे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वे यिंग तो वांग जी को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। वे यिंग ने एक स्माइल किया और वो बोलता है, गगा, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये बहुत गलत बात है कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से ऐसे झूठ बोल रहे हैं। आपकी इसको पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलकर वे यिंग स्माइल करता है और वो भी अपने रूम्स की ओर चला जाता है। जियांग चेंग अपने रूम के अंदर था और वो अपने फादर फेंगमियान से बातें कर रहा था। जियांग चेंग ने कहा, फादर आप कब तक यहाँ आ जाएंगे? जियांग फेंगमियान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम तीनों को लेने के लिए कल आ जाऊंगा मॉर्निंग को। तुम सब अपना सामान रेडी रखना, ठीक है? इसके बाद हम 3 दिन के लिए हॉलीडेज पर जाएंगे। जियांग चेंग बोलता है, हाँ फादर, क्यों नहीं, पर उससे पहले आप जानते हैं ना कि क्या है? जियांग फेंगमियान ने कहा कि हाँ बेटा, मुझे पता है क्या है और मैंने सब चीज़ें रेडी भी कर ली हैं, बस तुम लोग कोई गड़बड़ मत करना। जियांग चेंग ने कहा, हाँ मुझे पता है फादर, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद जियांग फेंगमियान अपनी बेटी से थोड़ी देर और बातें करते हैं और उसके बाद जियांग चेंग फ़ोन को कट कर देता है। और वहाँ दूसरी तरफ वे यिंग वापस से अपने रूम के अंदर आता है तो वो जियांग चेंग को वहाँ खड़े हुए देखता है। जियांग चेंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से फेस को क्यों लटका के घूम रही हो? विंग ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। इसके बाद जियांग चेंग ने कहा कि विंग, डैड हमें कल मॉर्निंग को लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही विंग ये सुनता है तो वो जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन क्यों? अभी तो हम यहाँ आए हैं, अभी हम घर कैसे जा सकते हैं? जियांग चेंग विंग की ओर हैरान होकर देख रहा था कि पहली बार विंग ने ऐसा कुछ कहा है। विंग का तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा था, लेकिन आज उसे क्या हो गया? तभी विंग की नज़रें हमारे जियांग चेंग पर जाती हैं। जियांग चेंग विंग की ओर ही घूर घूर कर देख रहा था। ये देखने के बाद विंग ने कहा कि मेरा मतलब है, हम तो अभी आए हैं, तो अभी कैसे जा सकते हैं? अभी तो हमारी क्लासेस भी कंप्लीट नहीं हुई। जियांग चेंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, विंग 2 डेज़ के लिए हमारा डे ऑफ है और हम यहाँ क्या करेंगे? वैसे भी तुम्हें मॉम डैड से नहीं मिलना? विंग बोलता है, हाँ मिलना है ना, मैंने कब मना किया? वैसे कब आ रहे हैं डैड? जियांग चेंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, वैसे मॉर्निंग को आ रहे हैं। वे यिंग बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वे यिंग और जियांग चेंग दोनों ही अपना वर्क करने लग जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वे यिंग का क्या करे क्या। उसे समझाया लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। वांग जी ना अपना सर पकड़ लेता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़के का क्या करे, कैसे इसे दूर करे। वांग जी का ये सोच सोच कर ना सर दर्द करने लग जाता है। इसके बाद वांग जी ने अपने सर पकड़ लिया और वो बोलता कि नहीं, मुझे आराम की ज़रूरत है, मुझे जाकर थोड़ा रेस्ट करना होगा जिससे मैं कुछ सोच पाऊँ। इसके बाद वांग जी अपने सामान को लेता है और वो ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वांग जी जल्दी ही यूनिवर्सिटी से अपने अपार्टमेंट आ जाता है जो कि बस 15 मिनट की दूरी पर था। अपने अपार्टमेंट वापस आकर वांग जी जल्दी से अपने आप को शावर में बिजी कर लेता है और वो एक अच्छा सा कोल्ड शावर लेता है। उसके बाद वांग जी आकर सोफे पर बैठ जाता है और एक बुक को लेता है और उसे रीड करने लगता है। वांग जी को पता ही नहीं चला कि कब उसे बुक रीड करते हुए ही नींद आ गई थी। वांग जी वहीं सोफे पर आराम से सो गया था और वहाँ दूसरी तरफ हमारा वी यिंग बोर हो रहा था क्योंकि उसे वांग जी को देखना था। वी यिंग कुछ नहीं कर सकता था इस वक्त। वे यिंग टाइम की ओर देखता है तो अभी सिर्फ 6 बजे हुए थे। वे यिंग अपने रूम की खिड़की को खोलकर देखता है तो अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। वे यिंग जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल जाता है
और वो यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। वे यिंग ऑफिस की ओर जा रहा था वांग जी के। वे यिंग जब वांग जी के ऑफिस के सामने आ जाता है तो वो देखता है कि डोर तो बंद है। वे यिंग सोचता है कि काश वो थोड़ी देर पहले आता तो वो वांग जी से मिल लेता। इसके बाद वे यिंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक और रूम का डोर ओपन हुआ है। वे यिंग उस ओर देखता है तो वहाँ पर लैंस स्टेशन खड़े हुए थे। जैसे ही वी यिंग ने लैंस स्टेशन को देखा तो वो बोलता है, गुड इवनिंग सर। लैंस स्टेशन ने कहा कि गुड इवनिंग वे यिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वे यिंग लैंस स्टेशन की ओर देखता है और बोलता है, वो मैं बस ऐसे ही घूम रहा था। लैंस स्टेशन ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक यहाँ मत घूमना, तुम जानते हो ना कि तुम्हें ज़्यादा देर यहाँ घूमना मना है। बीजिंग लैंस स्टेशन की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ सर, मुझे पता है, मैं जल्दी ही अपने रूम्स के अंदर चला जाऊँगा। इसके बाद लैंस स्टेशन ने कहा कि गुड, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी लैंस स्टेशन को एक कॉल आता है। लैंस स्टेशन के हाथों में काफ़ी सारी फाइलें थी। वे यिंग जब ये देखता है तो वो जाकर लैंस स्टेशन से बोलता है कि सर, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये बोलकर वे यिंग लैंस स्टेशन के हाथों से उन फाइलों को ले लेता है। इसके बाद लैंस स्टेशन अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालते हैं और वो बात करने लगते हैं। लैंस स्टेशन थोड़ा सा बात करते हुए घबरा गई थी। वे यिंग ने जब ये देखा तो वो बोलता है, क्या हुआ सर, क्या हुआ? आप कुछ गलत हुआ है क्या? लहन चेचन ने कहा कि बेइजिंग, मुझे अभी मेरे घर जाना होगा, तो प्लीज़ तुम एक काम करना मेरा, तुम इन फाइल्स को पियन को दे देना और बोलना कि वो इन्हें वांग जी के यहाँ पहुँचा दे। वेइंग जैसे ही वांग जी का नाम सुनता है तो वो खुश हो जाता है और बोलता है, सर आप चिंता मत कीजिए, एक काम करता हूँ, मैं ही नहीं दे आता हूँ उन्हें, आप मुझे बता दीजिए उनका अपार्टमेंट कहाँ है। लहन चेचन वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम अभी रहने दो, तुम कैसे जाओगे? वेइंग बोलता है, नहीं मैं चला जाऊँगा सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लहन चेचन वेइंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है। और वो वेइंग को वांग जी के अपार्टमेंट के बारे में बता देता है और वहाँ से जल्दी से लैन सिचन अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वे जी एक स्माइल करता है और बोलता है, गगा अब अपने हस्बैंड का वेट कीजिए, बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो एक स्माइल करता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जिस एड्रेस के बारे में लैन सिचन ने उसे बताया था वो जल्दी से वहाँ से जाता है और कुछ ही टाइम के अंदर वी जिंग को वांग जी के अपार्टमेंट मिल जाता है। वी जिंग एक स्माइल करता है और वो बोलता है कि काका, आप मुझे देखकर यहाँ सरप्राइज हो जाओगे। वे यिंग जल्दी से वांग जी के अपार्टमेंट में जाता है और वो डोरबेल को बजाता है, लेकिन अंदर से विंग को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसके बाद वे यिंग फिर से डोरबेल बजाता है, लेकिन फिर से कोई डोर ओपन नहीं करता। ये देखने के बाद वे यिंग थोड़ा सा घबरा जाता है और रूम के अंदर वांग जी सोया हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, इसीलिए उसे पता ही नहीं चला कि वो कितने टाइम से सो रहा है। वे यिंग बार बार बेल को बजा रहा था। तभी वांग जी की आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही वांग जी की आंखें खुलती हैं तो उसे अपनी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होता है। वे यिंग वहाँ डोरबेल को बार बार बजा रहा था और वांग जी बहुत ही मुश्किल से अपनी जगह से खड़ा हो पाता है। वांग जी की पूरी बॉडी हॉट हो गई थी। वांग जी पूरी तरह से स्वेटी हो गया था, शायद उसे फीवर हो गया था। वांग जी बहुत ही मुश्किल से डोर के पास पहुंचता है और जैसे ही वांग जी डोर को ओपन करता है वो वहीं पर नीचे गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही विंग को लगा कि किसी ने डोर ओपन किया है तो वो जल्दी से डोर ओपन करता है। विंग देखता है कि वांग जी बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल ही रेड हो गया है और वो नीचे गिरने वाला है। इससे पहले कि वांग जी नीचे गिर जाता, विंग ने जल्दी से वांग जी को होल्ड कर लिया। विंग के हाथों में जितने भी फाइल थी वो वहीं सारी नीचे गिर जाती है। विंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ आपको? विंग ऐसे बोलते हुए वांग जी को टच करता है तो विंग को वांग जी की बॉडी बहुत ही हॉट फील होती है। विंग ये देखने के बाद घबरा जाता है और बोलता है, आपको तो फीवर हो गया है। विंग जल्दी से वांग जी को वहाँ से खड़ा करता है और वो उसे लेकर सोफे पर लिटा देता है। विंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, ओ नो, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग जल्दी से डोर में से वांग जी के लिए टैबलेट्स ढूंढने लगता है और उसे टैबलेट्स मिल जाती है। विंग जल्दी से वांग जी को टैबलेट्स देता है और वो वहीं पर बैठकर वांग जी की केयर करने लगता है। वे यिंग वांग जी की बहुत अच्छे से केयर करता है और वो वांग जी को फिर उसके रूम के अंदर भी सुला देता है और वो बहुत ही अच्छे से वांग जी की केयर करने लगता है। वांग जी की केयर करने के अंदर वे यिंग ने अपना फ़ोन भी चेक नहीं किया था। फ़ोन के अंदर जियांग चेंग के बहुत सारे मैसेजेस वे यिंग को आ गए थे, लेकिन वे यिंग ने अपना फ़ोन बिल्कुल भी चेक नहीं किया। वो तो बस वांग जी की केयर करने में ही लगा हुआ था। वे यिंग वांग जी के फोरहेड टच करता है तो वांग जी का अब फीवर कम हो गया था और वो आराम से सोया हुआ था। ये देखने के बाद
विंग के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। विंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो चेंग चेंग को कॉल करता है और बोलता है चेंग चेंग। जैसे ही विंग चेंग चेंग को कॉल करता है, चेंग चेंग विंग पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता भी है इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? विंग बोलता है चेंग तुम शांत हो जाओ, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं मॉर्निंग को आ जाऊँगा, ठीक है? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पास में ही हूँ। इससे पहले कि जियांग चेंग कुछ और बोल पाता, वे यिंग जल्दी से फ़ोन को कट कर देता है और जियांग चेंग गुस्से में बोलता है वे यिंग तुम वापस आओ, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद वे यिंग वांग जी की ओर देखता है जो पीसफुली वहाँ सोया हुआ था। वे यिंग को पता ही नहीं चलता कि कब वो वांग जी के पास बैठा बैठा सो गया था। 2 घंटे बाद वांग जी की आंखें खुलती हैं। जैसे ही वांग जी की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जैसे ही वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो वियिंग को अपने पास सोया हुआ देखता है। जैसे ही वांग जी ने ये देखा कि वियिंग उसके पास सोया हुआ है, वांग जी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और वो घबरा भी जाता है। वांग जी पहले तो बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और वहाँ से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वांग जी की नज़रें विंग के फेस पर जाती हैं। जैसे ही वांग जी ने विंग का फेस देखा तो उसके फेस पर अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है। विंग सोते हुए बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी को पता ही नहीं चला कि कब वांग जी ने अपना हाथ विंग के फेस पर ले आया और वो पता नहीं कब विंग के फेस को टच करने लगता है। वांग जी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इस वक्त क्या कर रहा है, लेकिन उसे विंग के फेस को टच करना बहुत पसंद आ रहा था। वांग जी ये भूल गया था कि वो क्या कर रहा है। वांग जी धीरे धीरे अपना हाथ विंग के फेस से नीचे लेकर आता है और वो अपनी एक फिंगर से विंग के लिप्स को टच करता है तो उसे विंग के लिप्स बहुत ही सॉफ्ट फील होते हैं। वांग जी विंग के फेस को टच करते हुए और उसके लिप्स पर अपनी फिंगर को फहराते हुए वो उसके क्लोज आने लगता है। वांग जी को कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो विंग के फेस में इतना खो गया था, लेकिन अचानक से वांग जी अपने होश में आता है और वो विंग के फेस की ओर देखता है और फिर अपने हाथ की ओर देखता है तो वो जल्दी से अपने हाथ को साइड करने लगता है और वो इसने क्या कर दिया, वो ऐसे कैसे कर सकता है। वांग जी जल्दी से अपना हाथ विंग के फेस से साइड करता है, लेकिन तभी विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और वो स्माइल करते हुए बोलता है गगा आपकी चोरी पकड़ी गई, आप भी मुझे पसंद करते हैं। ये बोलकर वे यिंग वांग जी को जल्दी से फ्लिप करता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो घबरा जाता है और बोलता है वी क्या कर रहे हो तुम, साइड हटो। वे यिंग एक स्माइल करता है और बोलता है गगा ये तो गलत बात है, आप मेरे फेस को टच कर सकते हैं और मैं नहीं। ये बहुत गलत बात है हस्बैंड कि आप मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मैं आपको वेडिंग नाइट के दिन बहुत बुरी तरह से पनिश करूँगा। वैसे मैं जानता हूँ आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लगता है सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, आप में तो हिम्मत ही नहीं है। ये बोलकर वेइंग एक स्माइल करता है और वो वांग जी के फेस की ओर देखने लगता है। वांग जी बस हैरान होकर वेइंग की ओर देख रहा था और सोच रहा था ये लड़का कितना शेमलेस है, ऐसी कैसे बातें कर सकता है। वांग जी की नज़रें इसके बाद वेइंग के लिप्स पर जाती हैं जो कि बहुत ही रेड थे, एकदम चेरी के जैसे थे। वांग जी वेइंग को देखकर अनजाने में ही अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। ये देखने के बाद वेइंग एक स्माइल करता है और वो वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस करता है और वो उससे दूर हो जाता है। वेइंग देखता है कि वांग जी ने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया था। ये देखने के बाद वेइंग फिर से अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रखता है और उन्हें धीरे धीरे किस करने लगता है। वांग जी भी वीइंग का वो किस एंजॉय कर रहा था। वांग जी को नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रहा है। शायद वांग जी ने इतने सालों से जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा था, ये लड़का उसकी उन सभी कंट्रोल्स को बिल्कुल बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। वांग जी का कंट्रोल वीइंग के सामने बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो जाता था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए